हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करेंगे हेडलाइन। आज ही का न्यूज़पेपर है 12 मई का, द हिंदू का न्यूज़पेपर है। इसकी करने वाले हैं ट्रांसलेशन, हिंदी में बोलकर आपको यहाँ पर बताती जाऊँगी। स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैज़ सफिशिएंट स्टॉक्स ऑफ फ्यूल कमोडिटीज़। गवर्नमेंट किसने कहा है? गवर्नमेंट ने कहा है कि भारत के पास, अब यहाँ पर हैज़ लगा है तो सिंगल हैज़ किसका काम करता है? कुछ होने को दिखाता है, ठीक है। अगर इसी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती तो वो टेंस कौन सा बन जाता? प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें हम सेंस देते हैं चुका है, चुके हैं, आ है, ई है, इसका सेंस देते हैं, ठीक है। अब यहाँ सिंगल हैज़ है तो मीन्स भारत के पास है पर्याप्त भंडार, सफिशिएंट स्टॉक है किस चीज़ का? फ्यूल का, ईंधन का। और कमोडिटीज़ मीन्स सामान का, जो ज़रूरी सामान है उसका। किसने कहा है? ये सरकार ने कहा, ठीक है। सेंटर सेज नो रीज़न फॉर पैनिक बाइंग। केंद्र कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेज लगा है, ठीक है। सेंटर कहता है कि कोई भी कारण नहीं है किसका? पैनिक बाई का, मीन्स घबरा कर खरीदारी करने का कोई कारण नहीं है। कंजर्वेशन एफर्ट्स, कंजर्वेशन मीन्स जो संरक्षण प्रयास हैं, जैसे हर चीज़ों को बचाने के जो प्रयास हैं, आर ओनली एम्ड, उनका जो उद्देश्य है वो क्या है? एट बूस्टिंग लॉन्ग टर्म, मीन्स बढ़ावा देना किसको? लॉन्ग टर्म, जो दीर्घकालीन जो तैयारियां हैं उसको। मान लो अगर ये लड़ाई आगे चलती है, ज़्यादा देर तक चलती है, तो उसकी तैयारियों के लिए हम क्या कर रहे हैं? कंजर्वेशन एफर्ट्स कर रहे हैं। जो मोदी ने बोला है कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, आप सोना मत खरीदो या क्या भी जो भी बोला है, या यात्रा मत करो, तो ये एक एफर्ट्स हैं, प्रयास हैं किसके? कंजर्वेशन के, ठीक है। राजनाथ आस कहते हैं, ठीक है। राजनाथ किसको कहते हैं? मिनिस्टर्स को, स्टेट्स को, टू इम्प्लीमेंट, लागू करने के लिए। क्या लागू करने के लिए? पीएम्स अपील, जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है ऑन किसकी? रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ फ्यूल्स की, कि जिम्मेदारी से फ्यूल का यूज़ किया जाए, उसकी जो अपील की है वो उन्होंने किसको बोला है? मिनिस्टर्स को और स्टेट्स को लागू करने के लिए, ठीक है। चलिए इसके वर्ड मीनिंग एक बार देख लेते हैं। कमोडिटीज़ वस्तुएं, कंजर्वेशन संरक्षण, एस्केलेटिंग बढ़ता हुआ, अनइंटरप्टेड बिना रुके, निरंतर, सफिशिएंट पर्याप्त, एग्जाइटी चिंता, कंजप्शन उपभोग खपत, कॉन्फ्लिक्ट टकराव, डिसरप्शन अवरोध विवाद, ठीक है, विघटन। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया फेसेस नो शॉर्टेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटीज डिस्पाइट द एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। इंडिया सामना नहीं करता है, फेस के साथ एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट को दिखा रहा है। भारत जो है वो किसी भी कमी का सामना नहीं करता है, किस चीज़ की? पेट्रोलियम प्रोडक्ट की और कमोडिटीज़ की, ठीक है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं पेट्रोल से रिलेटेड, ईंधन की, और जो सामान है, ज़रूरी आवश्यक सामान है, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, किसके बावजूद? एस्केलेटिंग बढ़ता हुआ जो विवाद है, कहाँ पर? वेस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया में बढ़ते हुए विवाद के बावजूद भी इंडिया किसी भी शॉर्टेज का सामना नहीं करता है। द 5th मीटिंग ऑफ द इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ये हुआ सब्जेक्ट हमारा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है इस मीटिंग के बारे में। चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, अध्यक्षता की गई, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल का सेंस दे रहा है। चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर, जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, कहाँ पर? एट कर्तव्य भवन इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के कर्तव्य भवन में जो अध्यक्षता की गई डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ के द्वारा इस मीटिंग की। वॉज इन्फॉर्म्ड, वहाँ पर सूचना दी गई थी। वॉज के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है सिंपल पास्ट का पैसिव, ठीक है। इन्फॉर्म होता है सूचना देना। सूचना दी गई थी वहाँ पर ऑन मंडे इस चीज़ की, ठीक है ना। सोमवार को इस चीज़ की सूचना दी गई थी कि भारत कोई भी किसी भी शॉर्टेज का सामना नहीं करता है। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, किसके अनुसार? रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इंडिया करंटली हैज़ 60 days ऑफ क्रूड ऑयल रिजर्व्स।
भारत के पास, अगेन यहाँ पर हैज़ है तो होने की सेंस को दिखा रहा है कि अभी वर्तमान में भारत के पास है 60 दिन का जो कच्चा तेल है उसकी रिजर्व है, ठीक है। 60 डेज ऑफ नेचुरल गैस जो प्रकृति गैस है 60 दिन की अभी हमारे पास एक्स्ट्रा है, और 45 डेज ऑफ एलपीजी रोलिंग स्टॉक है हमारे पास। सुनिश्चित करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस दे रहा है। अनइंटरप्टेड मीन्स बिना रुके निरंतर जो आपूर्ति है, सप्लाई है पूरे भारत की, पूरे देश में। सुनिश्चित करते हुए उन्होंने ये बात बोली है कि बिना रुके जो सप्लाई है पूरे देश में अभी हो सकती है। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज reserves remain strong at $703 billion, while the country continues to meet domestic fuel demand in full despite global disruption। ठीक है, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, रिजर्व्स रिमेन, वो बना हुआ है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, कितने पर? $703 बिलियन पे, जबकि वाइल द कंट्री कंटिन्यूज, जो देश है वो मतलब निरंतर रूप से पूरा कर रहा है, ठीक है, पूरा करने में सक्षम है किस चीज़ को? डोमेस्टिक फ्यूल डिमांड को, जो घरेलू तेल की जो डिमांड है इन फुल, पूरी तरह से, डिस्पाइट किसके बावजूद? ग्लोबल डिसरप्शन के बावजूद, मीन्स ग्लोबल जो विवाद चल रहा है, विघटन चल रहा है, उसके बावजूद भी जो देश है वो पूरा कर रहा है डिमांड को। टू मीट डोमेस्टिक टू मीट मीन्स पूरा करना, ठीक है, कंटिन्यूज टू मीट डोमेस्टिक फ्यूल डिमांड, ठीक है। आगे देखते हैं। द सेंटर हाईलाइटेड दैट, जो केंद्र है उन्होंने उजागर किया है, हाईलाइट किया है कि इंडिया वॉज अमंग द फ्यू नेशंस वेयर पेट्रोलियम प्राइस हैव रिमेन्ड स्टेबल, कि जो भारत है वो क्या है? मीन्स कुछ राज्यों में से हैं जहां पेट्रोलियम प्राइसेस हैव रिमेन्ड स्टेबल, मीन्स निरंतर स्टेबल बने, स्थिर बने हुए हैं। हैव के साथ यहाँ पर कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका है, चुके हैं का सेंस आता है। रिमेन होता है बने होना, तो बने, स्थिर बने हुए हैं, ठीक है। इंडिया कुछ नेशन में से, अमंग उनमें से एक है जहाँ पर स्टेबल बने हुए हैं। किसके बाद? आफ्टर मोर देन 70 डेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मीन्स जो कॉन्फ्लिक्ट लगा हुआ है, जो लड़ाई छिड़ी है, उसको कितने टाइम हो गया? 70 डेज हो गए हैं। 7 कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी, ठीक है, जो इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी है 70 डेज। कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन मीन्स संघर्ष से प्रेरित, जो अंतरराष्ट्रीय क्या चल रहे हैं? तनाव है। वॉलेटिलिटी मीन्स तनाव, कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन मीन्स संघर्ष से प्रेरित अंतर्राष्ट्रीय तनाव जो चल रहे हैं, उसको चलते हुए कितने दिन हो गए? 70 डेज हो गए। उसके बाद भी इंडिया एक ऐसा नेशन है जहां पर पेट्रोलियम प्राइस जो है ज्यों के त्यों बने, स्टेबल बने हुए हैं, बड़े नहीं हैं। इन कंट्रास्ट मीन्स इसके विपरीत, मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में, हैव विटनेस्ड, देखा गया है, ठीक है, देख चुके हैं, विटनेस्ड बन चुके हैं, फ्यूल प्राइजेस हाइक, मीन्स वहाँ पर जो तेल के दाम है वो बढ़े हैं, रेंजिंग फ्रॉम 30% टू 70%, कितनी रेंज तक बढ़े हैं? 70 से 30 रेंज तक वो बढ़ चुके हैं। हाउएवर, हालांकि इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो इंडियन ऑयल मार्केटिंग की जो कंपनीज हैं, आर रिपोर्टेडली, कथित रूप से, एब्जॉर्बिंग लॉसेज, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रहे हैं, ठीक है, मीन्स क्या कर रही हैं? झेल रही हैं, ठीक है। आर एब्जॉर्बिंग मीन्स कथित रूप से, रिपोर्टेडली ऐसा बयानित रूप से आया है कि जो इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो झेल रही हैं लॉस को, ठीक है, लॉस झेल रही हैं ऑफ नियरली 1000 करोड़ डेली, 1000 करोड़ डेली जो उनका लॉस है वो झेल रही हैं इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, विद अंडर रिकवरीज टचिंग ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 26, विद अंडर रिकवरीज, ठीक है, जो पहले वर्ष में भी 2 लाख करोड़ रुपए की वसूली भी नहीं कर पाई हैं, अंडर रिकवरी चल रही है वो अभी, और कितना टच किया है? ऑलमोस्ट लगभग 2 लाख करोड़ इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026, 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में ही उन्होंने 2 लाख की वसूली भी नहीं की है अभी, 2 लाख करोड़ की। टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, किसको? सिटीजन्स को, फ्रॉम राइजिंग, किस चीज़ से?
बढ़ते हुए इंटरनेशनल क्रूड प्राइस से, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो कच्चा तेल के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं उसको बचाने के लिए इंडियन जो मार्केटिंग कंपनीज हैं ऑयल की, वो कितना ही ज़्यादा जो है नुकसान झेल रही हैं। दे वर टोल्ड दैट देयर वॉज सफिशिएंट अवेलेबिलिटी, दे वर टोल्ड, उन्हें बताया गया था। वर के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है सिंपल पास्ट का पैसिव, टोल्ड होता है बताना, तो पैसिव का सेंस है उन्हें बताया गया था। किसने बताया ये नहीं दिखाया गया। दे वर टोल्ड दैट देयर वॉज sufficient availability of essential commodities with no reason for public anxiety और panic buying, ठीक है। sufficient availability, पर्याप्त उपलब्धता है किस चीज़ की, essential commodity, जो ज़रूरी सामान है उनकी, with no reason for public anxiety, कि कोई भी कारण नहीं है जनता का चिंता में होना, पैनिक बाइंग करना, घबरा के खरीदारी करना, इसका कोई रीज़न ही नहीं है क्योंकि सब सही चल रहा है। सप्लाई चेन्स रिमेन स्टेबल, जो आपूर्ति चेन्स हैं, ठीक है, वो बनी हुई हैं, स्टेबल स्थिर बनी हुई हैं। एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स, जो संरक्षण के जो प्रयास है, वर एम्ड, उनका जो उद्देश्य था वो क्या था, एट स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करना, लॉन्ग टर्म प्रिपेयर्डनेस के लिए, लंबे समय की तैयारी के लिए, इफ़, अगर, द क्राइसिस प्रोलॉन्ग्स, अगर ये जो संकट है ज़्यादा दीर्घकालीन के लिए आगे बढ़ता है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने इस चीज़ का मीन्स आपको वार्निंग दी है कि हम जितना हो सके हम चीज़ों को बचा के चलें ताकि आने वाले जो संकट है उससे हम निपट सकें। अभी तक तो चल रहा है लेकिन आगे प्रॉब्लम हो सकती है अगर ऐसे ही लड़ाई चलती रही तो। मिस्टर सिंह डायरेक्टेड, मिस्टर सिंह ने निर्देश दिए मिनिस्टर्स को एंड स्टेट गवर्नमेंट को। डायरेक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है, मिस्टर सिंह यहाँ पे सब्जेक्ट हैं। उन्होंने किसको निर्देश दिए, मिनिस्ट्रीज को एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को, टू इम्प्लीमेंट, लागू करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज अपील, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अपील की थी उसको लागू करने के लिए उन्होंने मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दिए हैं। फॉर रिस्पॉन्सिबल फ्यूल कंजम्पशन, जिम्मेदारी से तेल का जो खपत की जाए, एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन की मांग की है और जनता भी इसमें भागीदारी हो, ठीक है, उसकी अपील की है, डायरेक्टेड किया है स्टेट्स को और मिनिस्ट्रीज को। तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको समझ आया गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस।